हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आईएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हमारी क्लास 6 के आईएमओ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने नोइंग आवर नंबर चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब हम लोग आज की जो क्लास है वो है प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो जल्दी से रेडी हो जाइए मेरे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए। कॉपी और पेन उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करना। जल्दी जल्दी आप कमेंट में आंसर भी डालते जाइएगा, किसका क्या आंसर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग लिखते जाइए, और मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन वे में भी आपको समझाती जाऊंगी। और इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन क्वेश्चंस की पीपीटी से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी में डाउट हो रहा है तो फिर वापस आप इस यूट्यूब चैनल के लिंक पे आ जाइए और यहाँ पे आप पूरी क्वेश्चंस के वीडियो कॉन्सेप्ट वगैरह आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 605, 116, 218 इज। ठीक है, अब ये देखो आप, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि 3 पे कोमा कहाँ पे लगता है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर लगता है। तो 3 में कोमास है। प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, किसकी, 5 की बतानी है। तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे चेक करो ये कौन सा प्लेस है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये मिलियन पे आ रहा है, तो मिलियन यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, 5 मिलियन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मिलियन। प्लेस वैल्यू में आपको प्लेसेस याद रखने पड़ेंगे। इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या काउंटिंग करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, एंड इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कैसे करते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको इसी के अंदर मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इंक्रीज्ड बाय डैश टाइम एज इट मूव प्लेस बाय प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 5, 6, 8, 3, 1, 9, 0, ठीक है। अब इसको अगर हम कितना इंक्रीज होता है अगर हम इसको मूव कराएं, कहाँ, प्लेस बाय प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की तरफ, इस तरफ अगर हम शिफ्ट करते हैं, प्लेस टू प्लेस, 1 से 10 पे आए, 10 से 100 पे आए, 100 पे इसके बाद इधर शिफ्ट हो गए, फिर ऐसे ऐसे 1 प्लेस अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ आते जाएं, तो वो कितने से इंक्रीज होगा, कितने से इंक्रीज होगा। अगर इधर से इधर आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 होता जाता है हर स्टेप पे। यहाँ से आए तो मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ से आए तो 10 से ये 100 हुआ, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ। तो हम इसे क्या लिखेंगे, सी नंबर ऑप्शन 10 हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट विथ 6 इन द 10th प्लेस। तो कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है एंड यूजिंग डिफरेंट डिजिट, अलग अलग डिजिट्स को यूज करते हुए, विथ 6 इन 10th प्लेस। 6 10th प्लेस में होना चाहिए। 4 डिजिट का है तो पहले हम यहाँ पे 4 पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, 1, 10, 100 एंड 1000। 6 को कह रहा है 10th प्लेस पे रखना है, तो 6 हमने 10th प्लेस पे रख दिया। अब ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे लास्ट वाले पे हम 9 को रखेंगे। 9 के बाद क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा बचा, 7। अगर ग्रेटेस्ट बनाना होता, ये कंडीशन नहीं होता कि हमें 6 को 10th पे रखना है तो यहाँ पे हम 7 रखते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन है कि 6 को हमें 10th पे रखना है तो 7 हम यहाँ पे डालेंगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 6867, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, थर्ड का बी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बॉटल कंटेन्स 920 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कंटेन्ड इन 25 सच बोतल इज। ठीक है, एक बोतल कितना मस्टर्ड कंटेन करता है, 920 ml कंटेन करता है। अब द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल क्या होगी, 25 ऐसे बोतल्स अगर हैं तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी ऑयल की, ये बताना है हमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 920 ml है, मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे। ठीक है, और आंसर हमारा लीटर में है, इसलिए इसे हम 1000 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, क्या ml है और ये लीटर है, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, इसको सॉल्व करते हैं। 25 4 सा हो गया, 4 से ये कट करेंगे तो ये 23 टाइम्स में कट हो जाएगा।
यानी कि हमारा कितना आ गया 23 लीटर इसका आंसर आ गया। हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ 500 एंड 200 इज। अब 500 और 200 का डिफरेंस क्या होता है, 300 होता है। 300 को रोमन में क्या लिखते हैं, तो 300 के लिए रोमन में 100 के लिए सी होता है, तो सी सी एन सी, यानी कि इसका राइट आंसर सी सी एन सी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ नंबर। द फर्स्ट बेसिक रोमन न्यूमरल इज, फर्स्ट बेसिक रोमन न्यूमरल इज, तो जैसा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लर्न करवाया था क्लास में IVXLCDM। तो फर्स्ट बेसिक न्यूमरल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई से, IVXLCDNM। फर्स्ट क्या हो गया हमारा आई, यानी कि बी हमारा इसका राइट ऑप्शन हो गया। सिक्स के लिए बी आ जाएगा। सेवेंथ नंबर देखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 37,034। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है आपको 37,034। तो देख लो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 3 के बाद 40 वाला कौन कौन सा है, तो ये है, ये है, ये है, ये तीनों है। ये नहीं है तो ये हम कैंसिल कर लेते हैं। इसके बाद 7 है, 7 के पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 0 वाले कौन से हैं, एक तो ये वाला कैंसिल हो गया, 1 नहीं है, यहाँ पे 7 आना चाहिए था। तो अब देखो ये 7 के पीछे 2 0 है, तो ये भी कैंसिल, बच कौन सा गया, ये 7 0 हो गए, फिर यहाँ पे 0 है, फिर 3 30 हो गया, प्लस 4 हो गया, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, बॉबीज डेट ऑफ बर्थ इज 19 सितंबर, एक्सप्रेस द डेट इन रोमन न्यूमरल्स। अब 19 सितंबर यानी कि 19 को आपको रोमन न्यूमरल में बताना है। 19 को हम क्या लिखते हैं, 19 को हम लोग लिखते हैं 10 + 9। तो 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, x, एंड 9 के लिए IX यूज करते हैं ना। 9 को हम क्या लिखते हैं, 10 - 1 = 9 लिखते हैं। तो 10 के लिए x हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम आगे i लगाते हैं, ये वाला चीज हमने यहाँ पे ले लिया। तो 10 + 9 यानी कि ये हो जाएगा XIX। XIX कौन सा है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटी इज नॉट मेजर्ड इन, कैपेसिटी इज नॉट मेजर्ड इन, तो लीटर, तो यस कैपेसिटी का यूनिट लीटर हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्यूबिक वॉल्यूम का है इसलिए इसको भी कह सकते हैं, बट सेंटीमीटर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर सेंटीमीटर होगा। सो कैपेसिटी इज नॉट मेजर्ड इन। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोमन न्यूमरल फॉर 498। 498 को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे, तो देखो 400 + 90 + 8 लिख सकते हैं इसको। और 400 को क्या लिखेंगे हम, 500 - 100, बिकॉज 400 के लिए ऐसा कोई सिंबल हमारे पास होता नहीं है। 90 को हम क्या लिखेंगे, 100 - 10 लिखेंगे, प्लस 8 के लिए तो होता है हमारे पास, तो 8 को ऐसे रहने दो। 500 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 500 के लिए हम लोग उसको लिखेंगे D और उसके पहले C, ये हमारा हो गया 500। D हो गया 500 के लिए, -100 ये 400 हो गया। अब प्लस यहाँ पे है 100 - 10, 100 - 10 यानी 100 के लिए हो गया हमारा C, और उसके पहले अगर x लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 100 ये 90 हो गया। इसके बाद 8 के लिए VIII, तो ये वाला नंबर हमें कहाँ दिख रहा है, रोमन न्यूमरल कहाँ पे दिख रहा है, CDXCVII, 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 यानी कि C नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर, When a Roman numeral of smaller value is put between two numbers of greater value is subtracted from the numeral on its। तो अगर आप लोगों ने क्लास अच्छे से अटेंड करी है, पिछले क्लास कॉन्सेप्ट क्लास आपने अच्छे से पढ़ी है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, सीधा ही आप बता सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि when a Roman numeral of smaller value is put between the two number of greater value, तो मान लो यहाँ पे है x, I and v, दिस इज 10 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 1। तो 1 कहाँ प्लेस्ड है, बीच में, किसके, 10 और 5 के बीच में। तो
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल्स। अब इसको हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम लोग इसके जो राइट में नंबर होगा इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 5 - 1 इसे हम 4 पढ़ेंगे और इसे 10 पढ़ेंगे तो 10 + 4 ये 14 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस रोमन न्यूमरल्स। ओके, ये क्या है हमारा x एंड x 3 टाइम्स है, तो ये तो आपको 20 दिख रहा है। जैसे ही आप इसको देखोगे यहाँ पे 30 दिख रहा है और ये हमारा 5 दिख रहा है, तो देख के ही पता चल रहा है, आगे आपको ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। ये आपका 34 हो गया, ये 5 हो गया। कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, v, देन आ जाएगा हमारा ये xx, v, xx एंड ये सी नंबर ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CDI + B + C + X इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। CDI किसको लिखते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया 500 - 100, तो ये 400 हो गया। 401 + 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 100 एंड दिस इज 10, x इज 10। अब इन सबको ऐड कर लो, ये ऐड करोगे तो आपका आएगा 516, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू फॉर द अंडरलाइंड डिजिट ऑफ द नंबर बिलोज। ठीक है, अब अंडरलाइन, आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू फॉर अंडरलाइन डिजिट। ये अंडरलाइन है आपका, यहाँ पे 7 अंडरलाइन है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये कौन से प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है। 10th प्लेस पे है तो 10th कहाँ पे है, डी नंबर ऑप्शन में, सीधा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड न्यूमरल्स ऑफ 31,55,32,800 इज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड न्यूमरल्स ऑफ 31 करोड़, करोड़ तो यहाँ पे करोड़ तक का डॉट बना लो यहाँ पे पहले, 1s, 10s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 31 करोड़ है, इसलिए 10 करोड़ तक जाएंगे हम लोग। तो ये 31 करोड़ हो गया। 55 लाख, 55 लाख हो गया। 32,000, ओके, 32,800, 800 ये हो गया। अब ये नंबर कहाँ पे दिख रहा है आपको, देख लो 3155,32,800, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में हमें सही दिख रहा है। इसका राइट आंसर हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इन दिस एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। यहाँ पे ध्यान देना है कि डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है 3286.4023। इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू इसकी हो जाएगी यहाँ पे 4/10, यानी कि 0.4। यहाँ पे है तो इसे 4/10 0.4 लिख सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू 2 की फेस वैल्यू कहाँ पे लिखने में, फेस वैल्यू तो किसी भी नंबर का होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 2 कहीं पे भी हो, कोई भी डिजिट के अंदर, तो जो फेस वैल्यू है सेम ही हो जाएगी। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन। तो बिगर नंबर इज 2, तो 2 - 0.4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आ जाएगा 1.6। 1.6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारे से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ MCXXI + CMLXXXI - DLIB + XII। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसको आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1121 प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 981 माइनस ये हमारा हो जाएगा 554 प्लस ये हो जाएगा 12। अब ऐड कर लो, प्लस प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लो एंड माइनस माइनस वाले को एक साथ कर लो, माइनस एक ही बच गया। 14 माइनस 554 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1560। अब इसको हम लोग रोमन में क्या लिखेंगे, 1000
M हो गया, 500 के लिए D हो गया, एंड 60 के लिए LNX हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है? MDLX, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। हाइट ऑफ कर्णा इज दिस सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ दुर्योधना इज CL11 सेंटीमीटर, फाइंड द सम ऑफ देयर हाइट। तो इनका ऐड करना है, ये स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, सीधा हमें इनके हाइट को ऐड करना है। तो CLXI सेंटीमीटर ये क्या है, इसे हम लोग देख लेते हैं। CLXI एंड CLII। CLXI क्या हो गया? 161 एंड CLII हो गया 152। दिस इज 150, 60 एंड 160, 161, 152। इनको क्या करना है? ऐड करना है। 3 हो गया, 330 थे, 300 कर जगह CCC हो गया। 13 के लिए हमारे क्या हो जाएगा? XIII। तो ये कहाँ पे है? CCC XIII 3 टाइम्स। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, सेंटीमीटर। 18 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया। 19 में चलते हैं। मेक द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग द डिजिट 42017 ओनली वंस। 5 डिजिट ऑड नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर बाय यूजिंग दीज नंबर्स। स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम सबसे पहले 1 2 3 4 5, सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, लेकिन 0 लगाने से वो 4 डिजिट का हो जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। ओके, 1 लगा लिया। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसके बाद हम लोग 0 सेकेंड पे लगाएंगे। 0 आ गया, इसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद हम 4 लगाएंगे एंड देन 7 लगाएंगे। 10247 10247 ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 250 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस? 250 लैक्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 250 लैक्स लिखा है। तो 250 लैक्स यहाँ पे लिख दिया हमने, बाकी प्लेसेस पे हम 0 डाल देते हैं। अब 3 पे कोमा लगा दो, 3 पे हमने कोमा लगा दिया। ओके, अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से रीड कर लो। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी कि 25 मिलियन हो गया। ये 25 मिलियन यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। Which of the following will be greatest if each number is rounded off to the nearest 1000? अब कह रहा है इनमें से कौन सा बड़ा होगा अगर इन सभी को हम राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले तो काउंट कर लो कि कितने डिजिट्स का है। 1 2 3 4 5 6 3 3 6 3 3 6, सब में 6 डिजिट है, इसलिए अब इस हिसाब से हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखो, देख लो, इसमें लास्ट में इसमें 48 है, इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है। उसके बाद देखते हैं, ये वाला इसमें 5 है, ये वाला इसमें 0 है, ये वाला इसमें 6 है, ये वाला इसमें 5 है। ठीक है, अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो इससे पहले 9 है, 4 8 6 0 0 0 बन जाता है। ये 4 8 0 0 0 0 बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? 4 8 6 के बाद 7 है, तो ये 7 बन जाएगा, 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 8 5, ये 3 है, तो ये 5 0 0 0 बन जाएगा। 4 8 के बाद इसमें 5 आया, इसमें 7 आया, इसमें 0 आया, इसमें 6 आया, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये वाला। सी नंबर ऑप्शन ग्रेटेस्ट हो गया, तो 21 का हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। फाइंड द रोमन न्यूमरल्स फॉर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का रोमन न्यूमरल्स। 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। अब 900 को क्या लिखेंगे हम लोग? 900 को 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? CM, 1000 माइनस 100। 90 को क्या लिखते हैं? 100 माइनस 10। 90 को 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 यानी कि X,
C हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद 9 को हम क्या लिखते हैं, 10-1 यानी कि IX, ओके। ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, CMXC IX, यानी ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ये ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मीटर्स शुड बी एडेड टू 24 किलोमीटर 450 मीटर टू मेक 30 किलोमीटर 550 मीटर। अब इसमें और कितना मीटर्स ऐड करें इस वाले नंबर में कि हमें यह मिल जाए, ग्रेटर ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा, ठीक है। 30 किलोमीटर इधर कर लो, मीटर इधर कर लो, 550, इसमें से 24 450 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 0 1 6 किलोमीटर एंड ये मीटर, इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो हमारा 6100 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 100, एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9999। इसका क्या करना है, सम निकालना है, 10099 बी नंबर ऑप्शन 24 का राइट हो जाएगा। 25 देखते हैं, 25 में है, मेक द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 4750 एट लीस्ट 1 टाइम्स। 5 डिजिट लार्जेस्ट बनाना है, 1 2 3 4 5 लार्जेस्ट बनाना है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, एटलीस्ट इसमें हम लोग 7 को लिखेंगे पहले, ठीक है, 7 को लिखेंगे, एटलीस्ट एक को रिपीट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 5 डिजिट बनाना है तो हम सबसे बड़े वाले को रिपीट करेंगे, 7 7, इसके बाद 5, इसके बाद 4, इसके बाद 0, तो क्या हो गया ये 77540, 77540, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हम लोगों ने कितने 25 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और आपके ओलंपियाड टाइप क्वेश्चंस है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 25 और क्वेश्चंस ले आके आऊँगी इस चैप्टर के। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने किया है कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।